एक मैं बचा हूं जिसका काम सिर्फ यह है कि जो एक पॉजिटिव तस्वीर, जब आप टेलीविजन की स्क्रीन खोलते हैं वहां पे एक सरदार गेटअप में एक बंदा बैठा है जो पाकिस्तानी चैनल पे बैठा है जहां सारे मुसलमान आपको नजर आएंगे। और उस हिंदू को बेचारे को आपने इतना तंग किया, उनकी बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर वडेरों ने, जागीरदारों ने, लुटेरों ने, और उसमें बहुत सारी पार्टियां जो है वो शामिल थी। ये पूरे चैनल पर आप पर पाबंदी होगी। अब आप यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा जो आपने वो किया है, जो आपने ट्वीट किया है। तो मैं तो हाँ, मेरा तो रिटन फॉर्म है, मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी है, मैं वो आप लोगों को दे दूंगा। मैंने पीपल्स पार्टी को माफीनामा भी लिखा है। माइनॉरिटी आपकी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब आपकी 20 से 30% माइनॉरिटी थी, 3% रह गई है। मैंने तो अपना प्लेटफॉर्म था मेरा सोशल मीडिया के, मैंने माफी मांगी। तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूं, क्या मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूं? तो जाहिर बात है कि मेरा और कोई रोजगार है नहीं, मुझे मेरे पास अचानक रोजगार आपसे छीन जाए, अपने सिस्टम भी चलाना होता है, अपना खर्चा भी निकालना होता है, रहना भी है, सहना भी है। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता। तो आप सोचते हैं कि गलती तो मैंने की और निदामत भी मुझे निदामत भी इस बात पे है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई निदामत भी नहीं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हर प्लेटफॉर्म पे मैंने माफ़ी मांगी। मैं मुख्तलिफ सोर्सेज जो है मेरे, उनको मैंने लड़ाया, मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लीडरों से मैंने बात की। मैंने पाकिस्तान के सहाफ़ती के दुनिया के यानी बहुत बड़े नाम जो हैं उनको बीच में मैं लेके आया और उन्होंने भी कॉल कराई। लेकिन शाज़िया मरी साहिबा इतनी जो है, शायद उनको इतना रंज था, इतना दुख पहुंचाया मेरी इस बात ने, तो उन्होंने माफ़ी बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मुझे पता चला है, मुख्तलिफ ज़राए से, और उन सहाफ़ियों ने जिन्होंने कॉल की है, तो ये कहा गया है कि आप पर पाकिस्तान की जो मीडिया है ये भी पब्लिक न्यूज़ तो छोड़ें और खैर मनाएं, आगे पूरे चैनल पर आप पर पाबंदी होगी। अब आप यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा जो आपने वो किया है, जो आपने ट्वीट किया है। तो मैं तो हाँ, मेरा तो रिटन फॉर्म है, मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी है, मैं वो आप लोगों को दे दूंगा। मैंने पीपल्स पार्टी को माफीनामा भी लिखा है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े तीसमार खान, बड़े बड़े साफी मेरे खिलाफ अब एक्टिव हो गए हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि साइफर का जो मामला जब आया था तो उसमें तो बड़े बड़े हल्के कह रहे थे कि झूठ है, ड्रामा है, और बहुत बड़े बड़े साफी जो नाम और साफी अपने आप को कहते हैं, किसी के पास कबूतर है, किसी के पास चिड़िया है, तो वो नहीं कहा करते थे कि साइफर एक ड्रामा है। लेकिन आज उसी साइफर में एक वजीर आजम साहब, वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया है। या आप उस खबरों के पास जाएं कि इससे बेदरीग खबरें पहले भी शाया हुई हैं, टेलीविजन की स्क्रीनों पर चली हैं, तो क्या उन लोगों को हटाया गया? क्या उन लोगों ने माफी मांगी है? मैंने तो अपना प्लेटफॉर्म था मेरा सोशल मीडिया के, मैंने माफी मांगी। तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूं, क्या मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूं? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जिस इदारे में माइनॉरिटी आपकी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब आपकी 20 से 30% माइनॉरिटी थी, 3% रह गई है, उसमें से भी लोग भाग रहे हैं यहां से। मेरा काम था कि मैं अपने मुल्क को हर प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करूं। मैंने दुनिया के बड़े बड़े चैनल पे बैठ के अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्य जैसे लोगों को मैंने मात दी है। उसकी वजह यह कि ये मेरी धरती माता है। मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूं कि मैं अगर किसी को जवाब देता हूं, अगर मेरे मुल्क पे कोई आवाज उठाएगा, आवाज बुलंद करेगा, इल्जाम लगाएगा, तो उसका जवाब तो मैं दूंगा, मैंने दिया है। आप सोशल मीडिया जाके देख लें मेरा। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि, और दूसरी बात, माइनॉरिटी का जो कोटा है वो आप देख लें, जो कोटा जिस तरह बिक रहा है, उस पर मेजोरिटी के लोग जिस तरह आ रहे हैं वो हम सबको पता है। फिर माइनॉरिटी के लिए क्या क्या मसाइल हैं वो आपको पता है कि 31 करोड़ हिंदू हुआ करता था आपका सिंध में, और वो हिंदू को बेचारे को आपने इतना तंग किया, उनकी बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर वडेरों ने, जागीरदारों ने, लुटेरों ने, और उसमें बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो शामिल थी। तो आज 30 लाख हिंदू रह गए जिन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली में, जिन्होंने सिंध की खुशहाली में भरपूर किरदार अदा किया, आज वो रो रहे हैं। तो अगर मेरा ये काम था कि मैं भी किसी मीडिया पे बैठ गया, आपकी पूरी मीडिया पे हम दो सरदार थे, चरण, हर दूसरे लड़के का नाम मैं भूल के, पीटी में एक लड़का काम करता था, एक वो था, वो भी साइड लाइन पे हो गया। दूसरा लड़का यूट्यूबर था, सरदार बेचारा इधर से भाग गया, जर्मनी में उसने पनाह ले ली। एक मैं बचा हूं जिसका काम सिर्फ यह है कि जो एक पॉजिटिव तस्वीर, जब आप टेलीविजन की स्क्रीन खोलते हैं वहां पे एक सरदार गेटअप में एक बंदा बैठा है जो पाकिस्तानी चैनल पे बैठा है जहां सारे मुसलमान आपको नजर आएंगे, लेकिन बीच में से खूबसूरत सा रंग बिरंगी पगड़ी में एक शख्स बैठा है, तो वो सरदार हरमीत सिंह है। तो क्या आपको वो भी नहीं भाया कि इसको भी निकाल लेते, इस पर भी जमीन तंग कर लेते हैं? आप मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया मेरा इंडिविजुअल एक्ट था, मैंने माफी मांगी, मैंने रिटर्न में माफी मांगी, लेकिन क्या यह तरीका दुरुस्त है? बिलावल भुट्टो साहब से मैं सवाल करता हूं
कि ये तो आम आदमी की पार्टी थी बिलावल भुट्टो साहब की, यानी जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, ये तो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले थे। लेकिन मेरे जैसे एक अदना सा सहाफ़ी जो सहाफ़त का स्टूडेंट है, उससे एक छोटी सी यानी एक बड़ी कोताही हुई, बड़ी गलती हुई, मैं मान लेता हूँ, आपकी सबकी दिल आज़ारी हुई, लेकिन क्या आप मेरे मुंह से अब नवाला छीन लेंगे? मेरे हलक से नवाला छीन लिया गया है, मुझे बेरोजगार कर दिया गया है, मुझ पे तो आप दरवाजे तारे सारे मीडिया के बंद करने की धमकियां मिल रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। मैं ये नहीं कहता तमाम तर पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे हौसला दिया है, लेकिन क्या ये तरीका दुरुस्त है? फिर मेरी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सहाफ़ी जो इस वक्त आप जैसे दोस्त हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट के लोग कॉल कर रहे हैं, तो मैं उनका सब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वही से थी पाकिस्तानी, मैंने ये काम नेक नीयत से शुरू किया था मीडिया पे बैठ के, और मैं करता रहूँगा, चाहे मुझे आप बेरोज़गार कर दें, मेरे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं अपना काम जो है उसी तरह करता रहूँगा। लेकिन सिर्फ गुजारिश ये थी कि बड़े बड़े ब्लंडर लोगों ने मारे, क्या उन्होंने माफिया मांगी? मेरी तो आपके पास हर प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मौजूद हैं, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? आपको भारत से ऑफर होती रही और आप पाकिस्तान छोड़कर भारत ही गए, तो आप क्या वो ऑफर्स याद आती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जब मेरे जवान भाई का मर्डर हुआ और उसमें नोटिस भी लिए गए, हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी उसमें एक्टिव थे। अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो थे, वो मुलजिमा और उसके यार आशना जितने भी थे, वो आज खुलेआम फिर रहे हैं अदालतों की जानिब से। तो मैं क्या कहूँ आपके सामने सारी चीज़ें, लेकिन मुझे धमकियां मिल रही थी उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने नोटिस भी लिया और मुझे सिक्योरिटी मेरे भाइयों को, लेकिन वो सिक्योरिटी भी मुझसे वापस ले ली गई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली से वो सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, जो सिक्योरिटी इमरान खान साहब ने दी थी मेरी फैमिली को। अब आपने जो हिंदुस्तान की बात की, तो उस वक्त बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे कहा कि हरमीत, आप पर बहुत मुश्किल वक्त आया है, तो हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान की तरफ आ जाएं, और हिंदुस्तान में अगर आप चाहें तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम आपको बिठा सकते हैं और आपकी मनमाही सैलरी जो है वो आपको मिलेगी, और एक अच्छा गाड़ी बंगला जो है आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि जनाब अली, क्या फिर मुझे तारिक फतेह बनना होगा? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो होता है, फिर ऐसे कामों में अदला का बदला तो होता है भाई, जब हम आपको इतना इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं तो फिर